नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में शक्ति शुगर लिमिटेड इस कंपनी के बारे में फुल डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी का शेयर आने वाले दिनों में एक मल्टीबैगर बनेगा और हमें कितनी इस कंपनी में आने वाले दिनों में ग्रोथ होते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसके लिए कंपनी के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जिसमें कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे है, साथ ही में कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है, कंपनी के पास कितने कैश फ्लोज है और कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास कंपनी की कितने शेयर होल्डिंग है, इन सब के बारे में हमें फुल डिटेल्स यहाँ पर देखनी पड़ेगी। और उसके बाद हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी का जो शेयर है उसकी ग्रोथ कैसे होगी और कंपनी में हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो कंपनी के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है उसमें सबसे पहले हम कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो शक्ति शुगर इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस है उसमें कंपनी हमें मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर्स, इंडस्ट्रियल अल्कोहल, पावर एंड सोया प्रोडक्ट्स, इन सब में काम करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो हमें शुगर सेक्टर में देखने को मिल रहा है। तो कंपनी हमें शुगर सेक्टर में काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो पिछले अगर हम कुछ 1-1.5 साल से देखेंगे तो शुगर सेक्टर की जो कंपनियाँ हैं उनके लिए हमें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ही अच्छी पॉलिसी अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिली है और उसका बेनिफिट शुगर सेक्टर के लिए होते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में इस कंपनी को भी उस पॉलिसी का हमें बेनिफिट होते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में इस कंपनी को गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनका बेनिफिट होते हुए देखने को मिला है या फिर नहीं, इसके लिए हमें कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टर फर्स्ट का जो रिजल्ट है वो देखना पड़ेगा और साथ ही में कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी कि उसमें कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो सबसे पहले हम कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट का फाइनेंशियल रिजल्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके बारे में सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो कंपनी का क्वार्टर फर्स्ट में अगर हम जून 22 में सेल्स देखेंगे तो यह हमें 302 करोड़ देखने को मिला है, जो कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो क्वार्टर फोर में कंपनी का सेल्स 178 करोड़ का था। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमें क्वार्टरली बेसिस बहुत ही अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। वही अगर हम ईयर और ईयर बेस में देखेंगे तो कंपनी का पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में सेल्स देखेंगे तो उस समय कंपनी का सेल्स 118 करोड़ का था, जो कि अभी हमें बढ़कर 302 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस के साथ ही में ईयर और ईयर बेस में भी कंपनी का जो सेल्स है उसमें कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही है और उसी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें भी कंपनी की जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का नेट प्रॉफिट 174 करोड़ का देखने को मिला है और उसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर फोर में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट सिर्फ 5 करोड़ का था। तो 169 करोड़ की जो ग्रोथ है वो हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में क्वार्टरली बेसिस देखने को मिली है। वही अगर हम ईयर और ईयर बेस में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में -50 करोड़ का था, जो कि अभी हमें ये प्लस में आकर 174 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस हमें कंपनी के जो नेट प्रॉफिट में यहाँ पर जो ग्रोथ देखने को मिली थी उसके कंपेरेटिवली हमें और ज़्यादा ग्रोथ ईयर और ईयर बेस में कंपनी के नेट प्रॉफिट में होते हुए देखने को मिली। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी ने क्वार्टर फर्स्ट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। साथ ही में कंपनी का ईपीएस देखेंगे तो 0.43 से बढ़कर 14.67 हमें क्वार्टरली बेसिस होते हुए देखने को मिला है और उसके साथ ही में -4.70 से हमें कंपनी के ईपीएस बढ़कर 14.67 ईयर और ईयर बेस में होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का ईपीएस है उसमें भी हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस कंपनी बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली। तो कंपनी के लिए हमें क्वार्टर फर्स्ट का जो रिजल्ट है उसमें कंपनी के जो नंबर्स अच्छे आते हुए देखने को मिले, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का सेल्स 2100 था, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें कंटिन्यूस डाउन होते हुए देखने को मिली और मार्च 19 तक देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें 500 तक आते हुए देखने को मिला। लेकिन मार्च 20, 21 और 22 में कंपनी का जो सेल्स है वो हमें थोड़े से यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले। तो शक्ति शुगर इस कंपनी का अगर हम मार्च 11 से लेकर मार्च 22 तक ओवरऑल सेल्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो हमें ये बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है। लेकिन पिछले 3 साल में कंपनी ने जो ग्रोथ की है उसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस अभी हमें स्टेबल होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो कंपनी के परफॉर्मेंस ज़रूर हमें पिछले 3 साल में थोड़े से स्टेबल होते हुए देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल अगर हम कंपनी के मार्च 11 से लेकर मार्च 22 तक परफॉर्मेंस देखेंगे तो जो हमें अनस्टेबल यहाँ पर थोड़े होते हुए देखने को मिले, उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है वो भी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से इन तीनों का परफॉर्मेंस भी हमें थोड़ा सा डाउन होते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी के जो
सेल्स से वो कंपनी के एक्सपेंस के कंपेरेटिवली हमें मैक्सिमम टाइम ज़्यादा देखने को मिले, और उसी की वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मैक्सिमम टाइम प्लस में देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 11 में अगर हम देखेंगे तो 136 करोड़ का था। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो हमें ये भी थोड़ा सा डाउन होते हुए देखने को मिला, और हमें ये मार्च 17 तक प्लस में देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगले 3 साल कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में जाते हुए देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंस यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिले थे। लेकिन मार्च 21 और 22 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें फिर से बढ़ते हुए और प्लस में आते हुए देखने को मिला, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। वही ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें यहाँ पर प्लस में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में कंपनी की जो ग्रोथ है वो हमें अच्छे से होते हुए देखने को मिल सकती है। वही इसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो ये हमें 6% मार्च 11 में देखने को मिला था, और अगर हम ये मार्च 17 तक देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें प्लस में ज़रूर देखने को मिला था, लेकिन ये भी हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला था। तो ये भी हमें अनस्टेबल देखने को मिला था। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगले 3 साल ये हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिला, और मार्च 21 और 22 में हमें 2% और 7% यहाँ पर देखने को मिला है। तो पिछले 2 साल में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी हमें एक अच्छी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो हमें 8% के आसपास देखने को मिल रहा है, तो जो कि ये भी कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। इसके बाद कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये हमें मार्च 11 में कंपनी 100 करोड़ के लॉस में देखने को मिली थी, और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अगले साल -48 करोड़ कंपनी का लॉस देखने को मिला था। इसके बाद -87, -159, -35 और -55 हमें कंपनी का लॉस देखने को मिला था। लेकिन इसके बाद कंपनी फिर से एक साल हमें प्रॉफिट 30 करोड़ का जनरेट करते हुए देखने को मिली। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 तक कंपनी हमें लॉस मेकिंग देखने को मिली, और कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें -177, -214, -206, -116 और मार्च 22 में -150 करोड़ का कंपनी का लॉस देखने को मिला है। तो कंपनी हमें जो नेट प्रॉफिट में कंटिन्यूस पिछले कुछ साल में जो लॉस करते हुए देखने को मिली है, उसका सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो पिछले 3-4 साल में कंपनी जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर चुका रही वो हमें कंटिन्यूस 200 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, और उसी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट के ऊपर हमें इम्पैक्ट आकर ये लॉस में जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें मार्च 22 में लॉस में मेकिंग देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी हमने जो क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट देखा जून 22 का, ये इसके बाद का रिजल्ट हमें देखने को मिला, जिसमें कंपनी हमें 174 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट करते हुए देखने को मिली। तो ऐसे में मार्च 22 के बाद कंपनी के जो नंबर्स है क्वार्टरली बेसिस वो हमें थोड़े इंप्रूव होते हुए देखने को मिले। तो ऐसे में क्वार्टरली बेसिस जो कंपनी हमें नेट प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिली, उसकी वजह से एक छोटी इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी हम सोच सकते हैं। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें -547 करोड़ के देखने को मिले। तो कंपनी के जो रिजर्व की ग्रोथ है वो हमें कंटिन्यूस मार्च 19 के बाद डाउन होते हुए देखने को मिले, और कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें कंटिन्यूस माइनस में जाते हुए देखने को मिल रहे, और कंपनी के रिजर्व का लॉस है वो हमें कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए नेगेटिव बात है। वही इसके कंपेरेटिवली कंपनी का बोरिंग्स अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का बोरिंग्स 938 करोड़ का देखने को मिला है, और अगर हम पिछले 4-5 साल से देखेंगे तो कंपनी का जो बोरिंग्स है वो कंटिन्यूस हमें 800 करोड़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कंपनी को आने वाले दिनों में अपना बोरिंग्स यहाँ पर कम करना पड़ेगा, ताकि कंपनी को इंटरेस्ट रेट कम चुकाना पड़े और कंपनी प्रॉफिटेबल हो, और साथ ही में कंपनी का जो रिजर्व माइनस में गया है उसको कंपनी को आने वाले साल में यहाँ पर प्लस में लाना पड़ेगा, तभी कंपनी की बैलेंस शीट हमें स्ट्रांग होते हुए देखने को मिलेगी। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो +13 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि इससे पहले अगर हम देखेंगे तो 4 साल में कंपनी का नेट कैश फ्लो माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो मार्च 22 में यहाँ पर नेट कैश फ्लो इंप्रूव है, ये कंपनी के लिए एक अच्छा साइन है। तो कंपनी को इसको आने वाले साल में कंटिन्यूस ऐसे ही प्लस में जनरेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी, और कंपनी इसको करने में सक्सेसफुली होती है तो कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगा। तो इसके बाद अगर हम कंपनी के डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के डेप्टर डेज हमें 6 यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम पिछले 3 साल में देखेंगे तो कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो हमें बहुत ही इंप्रूव होते हुए देखने को मिले, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। वही अगर हम इन्वेंटरी डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के इन्वेंटरी डेज 81 देखने को मिले, जो कि अगर हम पिछले 3 साल में देखेंगे कंपनी के जो इन्वेंटरी डेज है वो भी हमें 100 के यहाँ पर नीचे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कंपनी के लिए हमें ये भी पॉजिटिव बात देखने को मिली। तो कंपनी की डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज कंपनी के लिए
जो कम होते हुए देखने को मिले, वो कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा पॉइंट है। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो जून 22 में कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनकी हिस्सेदारी हमें 60% के आसपास यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही एफ की जो हिस्सेदारी वो हमें 0.01% मतलब ना के बराबर ही देखने को मिल रही है। इसके बाद डी की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें इस कंपनी में मार्च 22 के कंपेरेटिवली जून 22 में कम होते हुए ज़रूर देखने को मिली, लेकिन अभी भी 10% के ऊपर इनके पास हिस्सेदारी, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। वही गवर्नमेंट के पास भी गवर्नमेंट के पास भी 0.77% की हिस्सेदारी हमें देखने को मिल रही है और पब्लिक के पास 28.82% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर के पास हमें एक अच्छी खासी हिस्सेदारी इस कंपनी की देखने को मिल रही है। तो कंपनी के पास हमें 60% की एक अच्छी हिस्सेदारी इस कंपनी की देखने को मिल रही है, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। तो ओवरऑल अभी हमने शक्ति शुगर इस कंपनी के जो सभी परफॉर्मेंस देखे, उसके बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो जून 22 में हमें कंपनी यहाँ पर एक अच्छा नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। साथ ही में कंपनी के कैश फ्लो पॉजिटिव में हमें मार्च 22 में देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज है वो भी हमें पिछले 3 साल में इंप्रूव होते हुए देखने को मिल रहे हैं और कंपनी के प्रमोटर के पास भी हमें एक अच्छी खासी इस कंपनी की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। साथ ही में डीएस और गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी इस कंपनी में देखने को मिल रही है और पब्लिक की भी एक अच्छी हिस्सेदारी इस कंपनी में देखने को मिली है। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर हम मार्च 22 तक देखेंगे तो कंपनी हमें लॉस मेकिंग देखने को मिली है, लेकिन इसके बाद जो जून 22 का फर्स्ट मतलब क्वार्टर फर्स्ट का जो अभी हमें फाइनेंशियल रिजल्ट देखने को मिला है उसमें कंपनी के सेल्स और साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस है, इन तीनों की क्वार्टरली और ईयरली बेस से हमें जो ग्रोथ होते हुए देखने को मिली। उसकी वजह से हम एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के नज़र से छोटी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।